आज का हमारा टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त्य, जिसे संक्षेप में लॉसो कहा जाता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। तो किसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य? अगर हम परिभाषा के आधार पर देखें तो दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य इन संख्याओं के सारों गुणजों में से सबसे छोटा गुणज होता है। अर्थात यदि हमारे पास कुछ संख्याएं हों जैसे 2, 3, 5, अगर हम इनका लॉसो ज्ञात करना चाहते हैं तो इनका लॉसो क्या होगा? इनका लॉसो होगा सारों गुणजों में से सबसे छोटा गुणज। तो हम इनके सारा गुणज ज्ञात करेंगे और उसमें से सबसे छोटा सारा गुणज इन संख्याओं का लॉसो होगा। अगर हम ऐसे देखें तो द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नेचुरल नंबर इज द लीस्ट नेचुरल नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। और यदि हम दूसरी परिभाषा के आधार पर देखें, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूरा पूरा विभाजित हो जाती है उन संख्याओं का लॉसा कहलाती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारा संख्याएं देखें 2, 3 और 5। तो इनका लॉसो क्या होगी? अगर ऐसे देखें तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें 2 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 3 का भी पूरा जाएगा और 5 का भी पूरा जाएगा। तो वह संख्या 2, 3, 5 का लॉसो होगी। अब लॉसो हम कैसे ज्ञात करते हैं? ऐसा देखने के लिए हमारे पास दो विधियाँ हैं। तो पहली विधि है हमारे पास अभाज्य गुणनखंडन विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरी विधि है विभाजन विधि, डिवीजन मेथड। अब लॉसो को हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। माना हमारे पास दो संख्याएं दे रखी हैं 4 व 6 और हमें ज्ञात करना है इनका लॉसो LCM। तो क्या होगा इनका लॉसो? इनका लॉसो होगा इनके सार्वो गुणजों में सबसे छोटा सारो गुणज। तो हम इनके पहले गुणज ज्ञात करेंगे तत्पश्चात सारो गुणज। तो देखिए 4 के गुणज, तो 4 के जो गुणज होते हैं वो 4 का पहाड़ा होता है, 4 का टेबल। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। क्योंकि गुणज हैं इसलिए बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही 6 के मल्टीपल गुणज, मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 6 के मल्टीपल 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो ये भी बढ़ते जाएंगे। इसके कुछ गुणज और लिखते हैं। 4 6 जा 24। अब हम इनके सारो गुणज ज्ञात करेंगे। तो सारो गुणज का मतलब है कॉमन मल्टीपल जो दोनों के पास हो। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक तो 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है। तो इसका मतलब एक तो 12 है हमारे पास, दूसरा 24 24 24 और भी सारो गुणज आते रहेंगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सबसे छोटा सारो गुणज क्या है? वो है 12। इसका मतलब जो लॉसो होगा 4 व 6 का वो होगा 12, क्योंकि सबसे छोटा सारो गुणज लेना है। अब हमने द्वितीय परिभाषा में ऐसा देखा था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। तो अब देखते हैं जो ये 12 है क्या 4 और 6 दोनों से पूरा पूरा विभाजित होती है? तो देख पा रहे हैं 4 का भाग 12 में जाता है, 4 3 जा 12 पूरा पूरा। 6 का भी भाग पूरा जाता है 12 में, 6 2 जा 12। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं द्वारा पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, इन संख्याओं का लॉसो कहलाती है। तो ये हो गया 4 और 6 का लॉसो 12। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका हम सार्वगुणज आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे ये संख्याएं हम देखते हैं, यहाँ पर हमने लिख दी हैं 2 3 5 का लॉसो। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2 के गुणज
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अगर हम फिर 3 के गुणज मल्टीपल्स ऑफ 3 3 6 9 12 15 18 21 24 ऐसे आते रहेंगे। ऐसे ही 5 के मल्टीपल्स 5 के गुणज 5 10 15 20 25 फिर आ जाएगा 30 फिर 35। अगर हम इनके सार्वगुणज देखें तो इनमें से 2 इधर है इधर नहीं है, फिर यहाँ 3 है यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है यहाँ नहीं है इधर नहीं है, तो इनमें कोई भी अभी तक सार्वगुणज नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लॉसो कैसे ज्ञात करेंगे? तो लॉसो ज्ञात करने की हमारे पास 2 विधियां हैं। तो अब हम विभाजन विधि द्वारा लॉसो ज्ञात करेंगे। तो विभाजन विधि द्वारा लॉसो ज्ञात करने के लिए हम दी हुई संख्याओं को एक पंक्ति में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो संख्याएं हैं वो है 4 व 6। तो संख्याओं को ऐसे लिख दिया जाएगा 4 6। अब इन संख्याओं को अभाज्य संख्याओं द्वारा विभाजित किया जाएगा जब तक कि भागफल 1 आ जाता है। तो यहाँ पर 4 सम संख्या, 6 भी सम संख्या, इसलिए 2 का भाग जाएगा 2, 2 दूना 4, 2 का भाग 6 में 2 3 6। अब फिर से 2 2 एकम 2, 2 1 जा 2, 3 में 2 का भाग नहीं जाता है इसलिए 3 ऐसी आ जाएगी। अब 3 में फिर 3 से भाग देंगे तो 1 ऐसी आएगा, 3 1 जा 3। तो जो अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 2 3 आ गए, ठीक। इसलिए 4 व 6 का लॉसो इन गुणनखंडों का गुणनफल तो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूना 4 गुणा 3, 4 3 12। तो 4 और 6 का जो लॉस आया वो आया 12। तो यहाँ पर भी हमने देखा था कि 4 और 6 का लॉस 12 आ रहा है। ये थी विभाजन विधि। विभाजन विधि में हमने क्या किया था, संख्याओं को पंक्ति में लिख दिया और फिर इसको अभाज्य संख्याओं की सहायता से विभाजित करते हैं। ये है विभाजन विधि द्वारा लॉस। ऐसे ही हमारे पास जो अगली विधि है वो है अभाज्य गुणनखंडन द्वारा लॉस। तो अभाज्य गुणनखंडन द्वारा लॉसो विधि में हम क्या करते हैं, दी हुई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास संख्याएं दे रखी हैं 4 व 6। तो हम कर देंगे 4 के अभाज्य गुणनखंड, ऐसे ही 6 के अभाज्य गुणनखंड। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करने हमने पिछली वीडियो में सीखे हैं। तो 4 के हो जाएंगे 2 गुणा 2, ऐसे ही 6 के 2 गुणा 3। अब इनका लॉसो कैसे ज्ञात किया जाता है, लॉसो 4 6 का लॉसो। तो हम देखते हैं इसमें जो संख्या है हमारे पास 2 अधिकतम कितनी बार आई है या फिर 3 अधिकतम कितनी बार आई है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 यहाँ पर 1 2 2 बार आई है, यहाँ पर 1 बार आई है। तो जो जितनी अधिकतम बार आई है वो लिख देंगे हम। तो 2 कितनी बार आई है, 1 2, तो 2 2 बार आ गई, 2 गुणा 2 गुणा। अब 3 कितनी बार आई है अधिकतम, 1 बार, तो इसलिए 3 को लिख देंगे, एक ही बार आई है तो 3 को लिख देंगे। तो जो लॉस आ जाएगा हमारे पास 2 दूना 4 3 12, तो लॉस आ गया 12। तो ऐसे भी आता है 12। और इस विधि में हमने देखा था यहाँ पर विभाजन विधि में भी 12, और अगर हम गुणज विधि से करेंगे तब भी 12 आया था। तो यह थी हमारे पास लॉसो ज्ञात करने की विधियाँ। अभी हमने देखा था कि यदि हम 2 3 और 5 का लॉसो ज्ञात करते हैं और सार्वगुणज की सहायता से ज्ञात करते हैं तो वह कठिन हो रहा था। तो इन संख्याओं का लॉसो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले विभाजन विधि से, विभाजन विधि द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे, विभाजन विधि द्वारा। विभाजन विधि में इन संख्याओं को एक पंक्ति में लिख दिया जाएगा। तो 2 3 5। अब इन संख्याओं को हम विभाजित करेंगे अभाज्य संख्याओं की सहायता से। तो सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे क्योंकि 2 है, 2 1 जा 2। अब 3 में
2 का भाग नहीं जाता है, 3 डिवाइड नहीं होती 2 से, तो 3 ऐसे ही आ जाएगी। 5 में भी 2 का भाग नहीं जाता है, इसलिए 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 तो ऐसे ही आ जाएगा। 3 का भाग 3 में, 3 एकम 3, और अब 5 में 3 का भाग जाता नहीं है, इसलिए 5 ऐसे ही आ जाएगा। पुनः फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 ऐसे आ जाएगा, 1 ऐसे आ जाएगा, 5 1 जा 5। तो जो लॉसो आ जाएगा मेरे पास, लॉसो किसका लॉसो, 2 3 5 का। तो जो 2 3 5 का लॉसो आ जाएगा वो होगा हमारे पास इन गुणनखंडों का गुणनफल। तो 2 गुणा 3 गुणा 5, तो इसको हम गुणा कर देंगे, तो 5 दूना 10, 10 तिया 30, तो जो 2 3 5 का लॉस आ जाएगा 30। यह लॉस हमने ज्ञात किया था विभाजन विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंडन द्वारा हम दो संख्याओं का फिर से लॉस ज्ञात करते हैं। माना हमारे पास दो संख्याएं हैं 18 व 24। अगर हम अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा ज्ञात करते हैं द्वारा, तो हम करेंगे 18 के अभाज्य गुणनखंड, तो आ जाएंगे 2 नम 18, 2 9 जा 18, तो 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे ही 24 के अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 4, 2 9 8, 3 24। तो ये है अभाज्य गुणनखंड। अब हम देखेंगे इनका लॉसअ। लॉसअ कैसे ज्ञात किया जाएगा, हम देखेंगे कि जो संख्या जैसे 2 अधिकतम कितनी बार आई है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 एक बार आई है इन गुणनखंडों में, लेकिन अगर हम इन गुणनखंडों में देखें तो 2 1 2 3 बार आई है, तो हम 3 बार लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार आई है। अब 3 देखते हैं, 3 इन गुणनखंडों में 3 एक ही बार है, लेकिन 18 के गुणनखंडों में 3 2 बार है, तो अधिकतम जहाँ पर होगा उसको लिख दिया जाएगा। तो लिख देंगे 3 गुणा 3, तो ये हो जाएगा लॉसअ। हमने 2 को 3 बार लिखा क्योंकि 2 अधिकतम 3 बार आया। देखो 24 के गुणनखंडों में 1 2 3 2 है, जबकि 18 के गुणनखंडों में एक ही है, इसलिए जो अधिकतम बार है उसे लिख दिया जाता है। ऐसे ही 3 3 24 के गुणनखंडों में एक ही बार है, लेकिन 18 के गुणनखंडों में 2 बार है, तो इसलिए 2 बार लिख दिया जाएगा। तो ये गुणा कर देंगे हम, 2 दूना 4, दूना 8, तिया 24, और 24 तिया 72। तो 18 और 24 का लॉस हो जाएगा 72। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।